अगर एक्सपोर्टर इंडिया में जो इंपोर्टर बैठा हुआ है, अगर वो इंपोर्टर को CIF वैल्यू पे बिलिंग करता है, तो इंपोर्टर को उस CIF वैल्यू पर ही पूरी वैल्यू पे, CIF का मतलब हो गया मान लो 100 रुपए कॉस्ट, 10 रुपए फ्रेट और 2 रुपए मान लो इंश्योरेंस, तो पूरी 112 रुपए की वैल्यू पर RCM में IGST चुकानी होती है। आप समझना, तो इंपोर्टर पूरी CIF वैल्यू पे जब टैक्स दे ही रहा है ऑलरेडी, तो इंपोर्टर को अलग से फ्रेट पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फ्रेट पर RCM नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपोर्टर जो बाहर बैठा हुआ है वो इंपोर्टर को सिर्फ कॉस्ट का बिल बना के दे देता है, मान लो FOB प्राइस पर वो बिलिंग कर रहा है, मतलब आप मानो कि 100 रुपए पे बिलिंग कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होने वाला है, इस 100 रुपए पे इंपोर्टर RCM तो देगा IGST इंपोर्ट के केस में, लेकिन हाँ वो तो आपको भरना ही भरना है, ठीक है, कस्टमर को भरना है, मतलब अपने को मतलब कस्टमर को भरना है। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो एक शिपिंग कंपनी है, विदेश में बैठी हुई शिपिंग कंपनी, इसमें FOB में फ्रेट तो जुड़ा हुआ नहीं था। नहीं। अब जो फॉरेन शिपिंग कंपनी है उसने ये बिल CHA को थमाया, फ्रेट का बिल, आप CHA हो, आप समझना, आपको ये बिल थमाया कि भाई इतना डॉलर मुझे क्या चाहिए, फ्रेट चाहिए, मान लो ये $10 का बिल थमाया आपको, और आप वापस वो बिल किसको थमाओगे, कस्टमर को, ठीक है, आप वो बिल वापस कस्टमर को बनाओगे, रीइंबर्समेंट इनवॉइस, वो पैसा आप कस्टमर से लोगे। तो आप समझिए, अगर शिपिंग कंपनी आपको ये बिल दे रही है कि भाई ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर आप हमें ये पैसा दीजिए, और आप वो कस्टमर को रीइंबर्समेंट इनवॉइस बना के वो पैसा रिकवर करोगे, तो इसका मतलब इस FOB प्राइस में ये फ्रेट का पैसा जुड़ा हुआ ही नहीं है। अगर जुड़ा हुआ होता तो वो आपको बिल क्यों देती वापस फ्रेट का। तो ऐसे केस में इसके ऊपर RCM की एप्लीकेबिलिटी होगी।